Assalamualaikum. This is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So this is part 2 of the cell membrane. In this video, we will be covering another lipid that is present in the cell membrane, which is the cholesterol. In part 1, we have covered phospholipids, that is the most important component of the cell membrane. I am going to mention the link in the description box. You can watch it too. We know another lipid that is present in the cell membrane is cholesterol. Phospholipids के अलावा जो दूसरा लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो है कोलेस्ट्रॉल. Though almost entirely the lipid bilayer is formed of phospholipid molecule, but cholesterol is contributing to some extent too. The cholesterol molecules in the membrane are also lipids. जो cholesterol molecules हैं सेल मेम्ब्रेन में वो भी lipids हैं. Lipids वो molecules होते हैं जो fat soluble होते हैं. Because their steroid nuclei are highly fat soluble. Cholesterol is smaller than phospholipids. ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपैरेटिवली फॉस्फोलिपिड से एंड फिट्स इन बिटवीन दैम इन द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में फिट हुए हुए होता है. नाउ इट इज़ एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. ये भी एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है. एज आई ऑलरेडी मैंशनड दैट ऑल द लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक. तमाम लिपिड्स, चाहे वो फॉस्फोलिपिड्स थे चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ये तमाम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं. एम्फीपैथिक कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसका एक कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक होता है. मतलब इट कंटेन बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स. सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हाइड्रोफिलिक. जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक एंड है. सो दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड इट इज़ हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट इज़ वाटर लविंग and is able to fit in with the hydrophilic heads of phospholipid. और ये phospholipid molecule का भी जो water loving end होता है उसके साथ जाकर बीच में fit हो जाता है. The carbon tails are hydrophobic. और cholesterol molecule में जो carbon tails हैं वो hydrophobic हैं and sits in between the tails of phospholipid. ये fatty acid tails के साथ phospholipid molecule में जाके fit हो जाती हैं, क्योंकि fatty acid of phospholipid molecule are also hydrophobic, and these carbon tails are also hydrophobic. So these are the carbon tails that are hydrophobic end of the cholesterol molecule. So this is how the cholesterol molecule is present in the phospholipid bilayer. इसका जो छोटा सा हेड है, दिस हेड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फेट हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोफिलिक हैं. और जो इसके कार्बन टेल्स हैं वो फैटी एसिड चेन्स के साथ प्रेजेंट हैं बिकॉज दे बोथ आर हाइड्रोफोबिक. सो नाउ व्हाट आई मैंशनड हियर इज कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स मच ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है. नाउ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज दैट इट स्टेबलाइजेज द सेल मेम्ब्रेन बाय कंट्रोलिंग मच ऑफ इट्स फ्लूइडिटी. किस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट इज मेकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. और हमने अभी क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर रहा होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इज दैट क्या सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडी है? इज इट फ्लूइड इन नेचर? इट इज़ फ्लूइडी बिकॉज ऑफ इट्स फैटी एसिड टेल्स. जो इसकी फैटी एसिड टेल्स होती हैं ये इसकी वजह से फ्लूइड नेचर की होती है. वाई इट इज़ सो? For example, if this is the phosphate head and these are the fatty acid tails, these tails are two in number. One of the tail has no double bond. As you can see, this is the straight tail of the fatty acid. While you can see a kink in this tail. इस tail में एक टेढ़ापन है. This is because of the double bond present in this tail. इस tail के अंदर डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें किंक है.
Now, every phospholipid molecule has two tails. One of them is saturated. उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता. एक जो टेल होती है वो बिल्कुल सैचुरेटेड होती है, जबकि जो दूसरी टेल होती है उसमें वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड हो सकते हैं. दिस अनसैचुरेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है. हाउ दिस डबल बॉन्ड और दिस अनसैचुरेशन is playing role in giving plasma membrane fluid nature or making it more fluidy. If this is one of the phospholipid molecule, this is the second phospholipid molecule. तो ये किंक बेसिकली क्या कर रहा है? ये जो किंक है, ये जो टेढ़ापन है, इसकी वजह से एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से डिस्टेंट है. इस किंक की वजह से दे आर नॉट पैक्ड टुगेदर. ये पैक नहीं हो पाते इस अनसैचुरेशन की वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से. जब ये पैक नहीं होते तो द सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड इन नेचर. ये फ्लूइड ही होती है. सो नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? अब कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है इस फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने में? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. दे आर इंटरस्पर्स्ड इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. इन केस ऑफ टेम्परेचर डेविएशन, जब बॉडी का टेम्परेचर डेविएट होता है तो क्या होता है कि जो फैटी एसिड टेल्स हैं ये मेल्ट भी हो सकती हैं और ये फ्रीज़ भी कर सकती हैं. टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो दे कैन मेल्ट, टेम्परेचर नीचे आएगा तो दे कैन फ्रीज़. अगर ये फैटी एसिड टेल्स मेल्ट या फ्रीज़ होती हैं या इनके अंदर कोई चेंज आता है तो फ़र्क किस में पड़ेगा? These fatty acid tails are basically forming the middle layer of the plasma membrane, middle portion of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की permeability तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी because these fatty acid tails are forming its middle portion. टेम्परेचर हाई होने से जो फॉस्फोलिपिड एंटिटीज़ होंगी वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, डिस्टेंट हो जाएंगी. डिस्टेंट होने की वजह से क्या होगा? द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विल मेल्ट. और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? दे विल पैक टुगेदर. ये एक दूसरे से बिल्कुल पैक हो जाएंगी एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन फ्रीज. तो इससे क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो असेंशियल फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखता है. ये इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है. एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में चेंज आने से रोकता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इट कंट्रोल्स फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रहा है. Now another function of cholesterol is that it maintains the permeability of cell membrane by making it less permeable to very small water soluble substances that otherwise will cross freely the cell membrane. क्योंकि cholesterol is interspersed in between the phospholipid molecules, जो थोड़ा बहुत गैप होता है इन molecules में उसको भी cholesterol क्या करता है? cholesterol उस गैप को फिल कर देता है, जिसकी वजह से जो छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी भी सूरत क्रॉस नहीं कर पाते. So this is all about cholesterol. If you like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you.